तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। कल हमने एक्विजिटिव तक हमारा वर्ड कर लिया था। हम लोग ये ए टू जेड एक सीरीज़ चला रहे हैं जिससे हम अपने वोकैब की ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अभी एडिक्यूटी नए पैटर्न पे पेपर ले रही है, तो नए वोकैब्स भी आएंगे। तो बेस्ट वे यही है कि अगर हम अपनी इंग्लिश को ओवरऑल नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएं, नए नए वोकैब सीखें और सिर्फ सीखें ही नहीं, वोकैब को अपने दिमाग में बसा लें। उसके लिए हम क्या करते हैं कि वोकैब को पिक्चर्स के थ्रू याद करते हैं, वोकैब को कुछ निमोनिक्स के थ्रू याद करते हैं या सेंटेंस के थ्रू याद करते हैं। तो फिर इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए ए वर्ड का, ए अल्फ़ाबेट के और वर्ड्स हम लोग यहाँ पर याद करेंगे। तो नेक्स्ट वर्ड है एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है कि किसी को छोड़ देना, रिहाई। जैसे कि हमें ऐसे ऐसे सीन्स याद आने चाहिए। कोई भी अगर जेल से छूट रहा हो तो वो उसका एक्विटल हो रहा है, वो एब्जॉल्व हो रहा है, जेल से छूट रहा है वो। द ट्रायल रिजल्टेड इन एक्विटल ऑन ऑल बट वन काउंट। जो ट्रायल था वो, उसका क्या रिज़ल्ट आया कि वो बाइज़्ज़त बरी हो गया, एक्विटल। ही वॉज डिस्चार्ज्ड, ही वॉज फ्री फ्रॉम ऑल चार्जेस। ठीक है, एक्सोनरेट। अब इसके कुछ और भी शब्द हैं, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था एब्सोल्यूशन, यानी कि अब सॉल्व हो गया, ऐसे हमने इसको याद किया था। एक्विटिंग, एक्विटल से एक्विटिंग। एमनेस्टी का मतलब होता है माफ़ी। एमनेस्टी इंटरनेशनल से स्कूल का नाम भी है, इसको माफ़ी कहते हैं। क्लियरेंस मतलब आपको क्लियरेंस मिल गया, आप छूट गए। ठीक है, तो ऐसी ही कुछ फ़ोटो आपके दिमाग में आनी चाहिए जैसे ही आप एक्विटल या एब्सॉल्व ऐसे वर्ड सुने तो। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस हमने कल भी पढ़ा था। एक एसर्बिक, असर्बिटी, ये वर्ड हमने पढ़ा था एक्रीमोनियस के साथ। एक्रीमोनियस का मतलब वहीं गुस्सा करना, जैसा हमने कल इसने बोला, जैसे आई लव यू ये कहती है कि शक्ल देखिए अपनी। तो एक्रीमोनियस का मतलब गुस्सा करना, है ना। कोई बहुत ही गुस्से में है, मतलब वो एक्रीमोनियस तरीके से है। बिटर एंड कॉस्टिक इन टेम्परेचर, मैनर और स्पीच। हिज पेरेंट्स वेंट थ्रू एन एक्रीमोनियस डिवोर्स। बहुत ही ज़्यादा उनके बीच में झगड़ा हुआ और फिर डिवोर्स हो गया। जैसा हमने इसको याद किया था, इसको एसर्बिटी के तरीके से याद किया था कि हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा होता है नॉर्मली, जब संडे को तो होता ही है ज़्यादा, जब हस्बैंड ड्यूटी पे नहीं जाता है तो हमने हमेशा देखा अपने घरों पे संडे को ऐसे झगड़े होते रहते हैं। तो एक्रीमोनियस, असर्बिटी, बेलिजरेंस, ये सारे जो शब्द हैं वो एक्रीमोनियस के साथ जाते हैं, तो इसको हमें याद करना है इन फोटो के थ्रू। ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज़ एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया जो है, ये वर्ड सुनते ही और कुछ ध्यान नहीं आना चाहिए, फ्लाइंग याद आना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि आपको हाइट से डर लगता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो फोटोज़ में बहुत हाइट, आप जैसे ही ये वर्ड आप सुनो एक्रोफोबिया, आपको हाइट याद आना चाहिए कि हाइट से हमें डर लग रहा है। आपके पास ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस में आपको टिक कर देना है। फ्लाइंग जेट को आपको पता है कि ये कैसा था, कि इसको हाइट से डर लगता था तो नीचे नीचे उड़ता था। तो एक्रोफोबिया और एक निमोनिक्स के तरीके अगर आपको याद करना है तो एक्रो से आपको, जैसे क्रो शब्द आ रहा है ना, क्रो फ्लाइंग लो। जो कौवे हैं ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं उड़ते हैं, गिद्ध ज़्यादा ऊंचाई पे उड़ते हैं, लेकिन कौवे नीचे ही उड़ते हैं, उनको हाइट से डर लगता है, इसलिए एक्रोफोबिया। क्रो से याद कर लीजिए इसको, है ना, सिंपल। नेक्स्ट वन इज़ एक्चुरियल। एक्चुरियल को देखते हैं याद आना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड, कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड, स्टैटिक्स का काम हो रहा है, इस तरीके की पिक्चरें याद आनी चाहिए एक्चुरियल से रिलेटेड, है ना। कि कुछ नंबर्स पे काम चल रहा है, कुछ परसेंटेज पे काम चल रहा है, इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं घुसने की ज़रूरत है। एक्चुरियल शायद ये शब्द आए ना आए, कभी पूछा नहीं गया आज तक, लेकिन एक्चुरियल जो है वो हमेशा ऐसे इस सारे पिक्चरों से याद। जैसे अगर आप कभी भी स्कैम 1992 की बात करें, 1990 की बात करें, बिग बुल की बात करें, तो हमेशा एक्चुरियल वर्ड जो है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। तो एक्चुरियल, द कंपनीज एक्चुरियल रिपोर्ट मस्ट बी मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। एक्चुअल रिपोर्ट का मतलब कंपनी का जो स्टैटिस्टिक्स है, उनका ग्रोथ वगैरह कैसा चल रहा है, उनका प्रॉफिट्स वगैरह, वो अवेलेबल होने चाहिए ऑन डिमांड, जब ज़रूरत पड़े तुरंत अवेलेबल होने चाहिए। कंपनीज एक्चुअल रिपोर्ट मस्ट बी मेड अवेलेबल ऑन डिमांड। ऑल राइट, तो इससे हमें एक्चुअल याद हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एडजुरेशन। एडजुरेशन से, जैसे ये बड़ी फेमस मीम है कि बंद करो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे गुजारिश करता हूँ। ठीक है, एडजुरेशन कर रहा है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे,
ये बोलता है ना, ज़िंदगी में चलना है तो अच्छे से चल, वरना 1 मिनट में अपना एरिया साफ़ कर लूँगा। और ये बंदा बोल रहा होता है सॉरी पाजी, सॉरी पाजी। एडजुरेशन कर रहा है। एडजुरेशन का मतलब होता है कि रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, सॉलेमनली, मतलब वो बहुत ही उदास है। देखो कैसे दोनों का फेशियल एक्सप्रेशन देखो, ये माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, बहुत उदास हैं, बोल रहे हैं कि भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इस तरीके से हमें एडजुरेशन को याद करना है सेंटेंस के थ्रू। द टीचर्स एडजुरेशन टू स्टूडेंट्स टू हार्ड वर्क हार्ड वॉज ऑफ नो अवेल। इसका मतलब कि जो टीचर ने ऐसे भीख मांग के बोला था स्टूडेंट से कि पढ़ लो, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करो, लेकिन वो कोई किसी यूज़ का नहीं रहा, स्टूडेंट्स लगता है फेल हो गए। एंट्रिटी, एम्प्लोरेशन, एम्प्लोर का मतलब भी, इम्प्लोर एक शब्द है, इसका मतलब भी होता है सॉलेम अर्जिंग। पेटिशन, प्रे एंड पिटिशन इन द कोर्ट। ऑल राइट, पिटिशन डालना का मतलब भी होता है कि हम माय लॉर्ड से प्लीज़ कह के कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, है ना, सप्लीकेशन। तो फिर एडजुरेशन को इन दोनों मीम से हमको याद करना है, ये हमेशा हमारे दिमाग के सामने आ जाना चाहिए। जैसे एडजुरेशन बहुत ही कॉमन टर्म है, ये ज़रूर पूछता है एग्ज़ाम्स में। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इस एडोनिस। एडोनिस का मतलब होता है एक हैंडसम आदमी। किसी भी हैंडसम इंसान, जो भी आपको लगता है कि काफ़ी हैंडसम है, उसको एडोनिस से हमें याद करना है। इसका कोई और ट्रिक नहीं है। एडोनिस का मतलब होता है हैंडसम मैन, ठीक है, जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। एन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल यंग मैन। ऑल राइट, तो मुझे तो ये बंदे को देख के लगता है कि हाँ भाई काफ़ी हैंडसम है, इंडियन फ्यूचर है ये। आगे चलते हैं। एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब होता है लव। हम लोग जो भी यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा एफिनिटी का मतलब होता है किसी से प्यार करना। ऑल राइट, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, है ना, ये गाना है ना ये वाला। तो एफिनिटी को ऐसे याद करना है। एफिनिटी जैसे ही आए, हमेशा एक बड़ा सा दिल आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन के जो लोन पेयर्स होते हैं, उनमें आपस में एफिनिटी होती है ना, वो एक दूसरे से बॉन्ड कर लेते हैं। तो इस टाइप से ऐसे हमने पढ़ा था, वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अगर नॉर्मल, अगर कोई कॉमर्स का हो, बायो का हो, एफिनिटी अपने हिसाब से देख लीजिए। लेकिन मुझे तो सबसे पहले ये दिल याद आता है एफिनिटी को देखते ही, किसी से प्यार करना, है ना, नेचुरल अट्रैक्शन, लाइकिंग और फीलिंग ऑफ किनशिप, ठीक है। किनशिप का भी मतलब वही होता है, किसी को नेचुरली अट्रैक्ट होना, किसी से, किसी को लाइक करना, किसी के लिए फीलिंग डेवलप करना। किनशिप की मतलब फ्रेंडशिप की। ही हैज़ ए क्लोज एफिनिटी विद द लैंडस्केप ही न्यू ही वॉज ग्रोइंग अप। मतलब जहाँ वो पैदा हुआ वहाँ से तो हमें हमेशा एफिनिटी होता है। हम जहाँ भी पैदा होते हैं, जहाँ भी बड़े होते हैं, उस जगह से हमें एफिनिटी होता है, बहुत सारी यादें जुड़ी होती हैं। वहाँ जाते हैं तो यादें ताज़ा हो जाती हैं, अट्रैक्शन होता है, कंपेटेबिलिटी होता है, पार्शियलिटी होता है कि नहीं भाई वहीं जगह सही है। रैपोर्ट का मतलब होता है किसी से रिलेशन बिल्ड करना। हम लोग रैपोर्ट बिल्ड करते हैं मैनेजर के साथ अपने, है ना। तो इस तरीके से हमको एफिनिटी वर्ड याद करना है। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ एफर्मेशन। एफर्मेशन मतलब किसी की हामी, हाँ हाँ में हाँ भरना, उसको एफर्मेशन बोलते हैं। एक बूट लेकर जो होता है, बूट लेकर यानी जो चाटुकारिता करने वाला, वो हमेशा एफर्मेशन मोड में रहता है कि हाँ भाई, बिल्कुल भाई। जैसे ये मुझे एक सीन याद आता है, जब संजय दत्त को लगता है कि भाई ये जो महात्मा गांधी हैं, ये सिर्फ इसी को दिख रहे हैं। तो वो मुन्ना इसको बोलता है सर्किट को, देख देख वहाँ महात्मा गांधी वहाँ जा रहे हैं। तो सर्किट को तो दिखता नहीं है, वो तो ऐसे ही हाँ में हाँ बोल देता है, हाँ हाँ भाई उधर से जा रहे हैं। एफर्मेशन इस तरीके से याद करना है। काफ़ी सिंपल टर्म है ये, सबको वैसे भी याद होता है। एफर्मेशन का मतलब होता है अप्रूवल। हम लोग अपने जो सर है ऐसे हाँ में हिलाते हैं, इसका मतलब हम एफर्मेशन दे रहे हैं, हमारा मंजूरी दे रहे हैं कि हाँ। असर्शन, अवर्नमेंट, अवाउचमेंट, सर्टिफिकेशन, ये कुछ सिनोनिम्स हैं एफर्मेशन के। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ। अडानी अंबानी, है ना, ये कबीर, कबीर नाम था क्या इसका, जो भी नाम था, काफ़ी अमीर थे, है ना ये लोग भी। एनिमल वाला ये, ग्रेट, प्लेंटी, अबंडेंस, वेल्थ, कुछ बहुत ज़्यादा हो, मैग्नेनिमस हो, एम्पलनेस हो, कोपियसनेस हो, ऑप्युलेंस। ऑप्युलेंस का मतलब वेल्थ होता है। प्लेंटीट्यूड मतलब प्लेंटी, प्लेंटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। अंबानी अदानी के पास एफ्लुएंट वेल्थ है। ऑल राइट, 1950s वर एन एज ऑफ एफ्लुएंस इन अमेरिका। मतलब अमेरिका में बहुत ज़्यादा अमीरी थी उस समय। 1950 के टाइम में बहुत ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्रियल बूम हुआ होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीरी हो चुकी थी, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत आ चुका था 1950 के टाइम तक अमेरिका में।
तो एफ्लुएंस को हमें ऐसे याद करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एफ्रंट। एफ्रंट मेरा बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को ये वर्ड। जब भी मैं मैच देखता हूँ और देखता हूँ दो लोगों को झगड़ते हुए, विराट कोहली वर्सेस सैम कॉन्स्टस, विराट कोहली वर्सेस स्टीव स्मिथ, विराट कोहली वर्सेस कौन है ये, पैट क्या नाम था इसका, जो भी नाम है, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन था ये, ठीक है, टिम पेन, हाँ टिम पेन नाम था इसका। और अभी जो हमारा विराट कोहली का डेप्यूटी शुभमन गिल, जिन्होंने बोला है कि ग्रो सम, इस तरीके से। तो एफ्रेंट्री मतलब कि किसी को डेलिबरेटली इंसल्टिंग रिमार्क देना, किसी को स्लेजिंग करना, किसी के बारे में उल्टा सीधा डेलिबरेटली बोलना, जानबूझ के बोलना, किसी को अब्यूज़ करना, किसी को ऑफेंड करना, आउटरीच करना। पीक का मतलब भी वही होता है, एफ्रेंट्री। हिज स्पीच वॉज एन अफ्रंट टू मैनी इन द लोकल कम्युनिटी। उसकी जो स्पीच थी वो लोकल कम्युनिटी को एक तरीके से चुभी, है ना। इट वॉज एन अफ्रंट, एक डेलिबरेटली एक डिसरेस्पेक्टफुल रिमार्क दिया। यही काम तो क्रिकेट में भी होता है। तो जब भी मैं क्रिकेट देखता हूँ और ये सारी चीज़ें देखता हूँ तो एफ्रेंट्री जो एक शब्द है, एफ्रंट, ये हमेशा मेरे दिमाग में आता है। तो इस तरीके से आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ करके आना चाहिए ऐसी चीज़ें, है ना। अगर हम ऐसी वोकैब को अपने लाइफ में जोड़ लेंगे तो फिर हमारा जो लर्निंग है वो हमेशा चलता ही रहेगा, और वैसे ही ऐसे ही चलते रहना चाहिए लर्निंग। नेक्स्ट थिंग, एग्रीगेरियन। एग्रीगेरियन याद आती है, पहले ये वाली पिक्चर याद आती है ना। बहुत अमीर बाप का बेटा होता है, लेकिन इसको इम्प्रेस करने के लिए, इसके भाई को इम्प्रेस करने के लिए खेती करने लगता है। तो एग्रीगेरियन का मतलब होता है पर्टेनिंग टू फार्मिंग। जो पंजाब है इज़ अ रिच एरिया विद ए हाईली डेवलप्ड एग्रीगेरियन इकोनॉमी। मतलब वहाँ पर पंजाब में जो फार्मिंग रिलेटेड इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। ऑलराइट। पैस्टोरल का भी मतलब वही होता है, भेड़ चराहे को पैस्टोरल बोलते हैं। प्रोविंशियल, रस्टिक, अनकूथ, इन सब का मतलब भी होता है एग्रीगेरियन। ऑलराइट, ये वाली पिक्चर अपने दिमाग में याद कर लीजिए। एग्रीगेरियन का मतलब पर्टेनिंग टू फार्मिंग। नेक्स्ट वर्ड, एग्लोफोबिया। एग्लोफोबिया, मर्द को दर्द नहीं होता। एग्लोफोबिया वर्ड आते ही सबसे पहले मुझे ये वाला थॉट याद आता है, मर्द को कभी दर्द नहीं होता, ठीक है। फियर ऑफ पेन को बोलते हैं, दर्द होता है किसी को भी, जो जब ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा भी चोट लग जाए उसको बहुत ही डर लग जाता है उससे, ये एक फोबिया है एक तरीके का, इसको एग्लोफोबिया बोलते हैं। फोबिया जो हमने आज दो याद किया था, एक एक्रोफोबिया है ना, और एक एग्लोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या बोला था, क्रो से याद करो कि क्रो जो है वो ये हाइट है तो वो इतना इतना ही नीचे उड़ता है, क्योंकि उसको हाइट से डर लगता है, इसलिए एक्रोफोबिया का मतलब हाइट से डर लगना। एग्लोफोबिया को कैसे याद करना है, एग्लो से हमें अलजेब्रा याद आता है। बचपन में कितना हमें डर लगता था एक्स वाई जेड निकालने से, अलजेब्रा करने से। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, स्क्वायर तक तो आता था, लेकिन क्यूब जैसे ही आता था वैसे ही बत्तियां गुल हो जाती थी, और ऊपर से बीच में माइनस लग जाए तो और दिक्कत हो जाती थी। तो उसने हमें कितना पेन दिया है ना अलजेब्रा ने। तो एग्लो से अलजेब्रा ने पेन दिया है, और फियर ऑफ पेन जिससे हमें डर लगता है उसका मतलब होता है एग्लोफोबिया। ऑलराइट, सो नेक्स्ट वर्ड, तो एक्रोफोबिया एंड एग्लोफोबिया हमें याद रखना है, ठीक है। अगला शब्द एक्लोव। एक्लोव का मतलब होता है एक केव, यानी कि एक जगह, कोई भी रेसिडेंशियल प्लेस को आप अपना एक्लोव बोल सकते हो। आप जहाँ रहते हो, आपका जो घर है वो भी आपका एक्लोव ही है एक तरीके से। एक रीसेस का मतलब जहाँ भी हम लोग छुट्टियों में, मतलब छुट्टियों में जाते हैं। रीसेस का मतलब क्या होता है, जब हम लोग जब स्कूल में थे तो रीसेस का मतलब होता था कि ब्रेक हो गया बीच में। एक नीश का मतलब होता है कि हमारा जो एक सेफ स्पेस है ना, जहाँ हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ये देखो, यहाँ बैठने में कितना अच्छा लगे, यहाँ लेट जाओ, हाँ हाँ मज़ा आ जाए, यहाँ पर बैठ के कोई बुक पढ़ लो। ये आपका एक्लोव है, ये आपका नीश है, यहाँ पर आपको मज़ा आता है। जहाँ पर भी आपको रहने में मज़ा आता है वो आपका नीश है। जैसे आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मज़ा आता है, वो आपका नीश है ना। और बोला जाता है कि हमें अपने कंफर्टेबल स्पेस से बाहर निकलना चाहिए, तभी कुछ बड़ा काम करोगे। मतलब अपने नीश जो है उससे बाहर निकल के आप कुछ अच्छा काम कर सकते हो। तो एक्लोव का मतलब ऐसे ही होता है, जैसे ए केव से याद कर लेना, एक्लोव ए केव, है ना। बिल्कुल राइमिंग वर्ड्स है। एक पिक्चर ऐसे याद कर लो, अपना सोफ़ा याद कर लो, अपना चेयर याद कर लो जहाँ आपको बहुत अच्छा लगता है, अपना बेड याद कर लो। एंटी रूम, क्यूबिकल, नीश, सेक्लूजन। सेक्लूजन क्या, अपनी जगह पर अकेले रहते हैं ना, वहाँ पर जहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, जहाँ कंफर्टेबल हमारा स्पेस होता है। तो उससे हमें वर्ड एक्लोव याद कर लेना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ एलिमेंट्री। एलिमेंट्री का मतलब होता है नरिशिंग। एलिमेंट्री कैनाल ऐसे सुना होगा, सभी ने सुना होगा, ये तो एलिमेंट्री कैनाल है ना। ये तो बहुत ही सिंपल वर्ड है। एलिमेंट्री का मतलब नरिशिंग।
ठीक है, डिजेस्टिबल, न्यूट्रिशियस, सस्टेनिंग, कंस्टेबल। सो डिजेस्टिबल से याद करो नरिशिंग, एलिमेंट्री। ठीक है, एलिमेंट्री का मतलब होता है नरिशिंग, डाइजेस्टिबल। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड एलिमनी। तो एलिमनी तो सभी को पता होगा अब, ये काफ़ी एक बेसिक सा टर्म हो चुका है कि जब भी शादी होती है और उनके बीच में डिवोर्स होता है तो वो पार्टी जो उस समय शायद अर्न नहीं कर रही होती, मुझे नहीं पता शायद लड़कों को एलिमनी मिलती है कि नहीं मिलती है, लड़कियों को मिलती है, क्योंकि मे बी वो शायद उस समय अर्न नहीं कर रही होती है, तो हस्बैंड का कुछ पोर्शन इनको देना होता है, ये कोर्ट डिसाइड करता है कितना। तो अभी रिसेंट में देखो मैंने ये सारी फ़ोटो डाली हैं जिनका डिवोर्स हुआ है, एलिमनी इनको देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा भाई साहब। मेंटेनेंस देना पड़ेगा, प्रोविज़न देना पड़ेगा, सस्टेनेंस, अपकीप, इसके लिए, है ना। अब इनका सबका अपना अपना बच्चा है, इनको हटा के, इनको छोड़ के, तो उनको भाई पैदा करने के लिए, उनको पालने के लिए पैसे तो ज़रूरत पड़ेंगी उनकी, इसलिए उसको एलिमनी देना पड़ता है। तो ये काफ़ी इजी टर्म है, तो इसको तो सब याद ही कर लेते हैं ऐसे ही। नेक्स्ट टर्म इज़ एलेज। एलेज का मतलब कि किसी पे इल्ज़ाम लगाना। ये दोनों एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं हर टाइम। जब भी आप ऐसे कोई न्यूज़ सुनो ना तो एलेज याद करो, ही एलेजेड। एक ये मूवी थी जिसमें ये तीनों लड़कियों ने खून किया था, अमिताभ बच्चन का ही बेटा था वो, लेकिन अमिताभ बच्चन के घर जाता है वकील बन के, इस तरीके का। ये शायद वो मूवी नहीं थी, पिंक करके नाम था उस मूवी का, लेकिन ऐसी एक मूवी थी जिसमें अमिताभ बच्चन एक लॉयर बन के इनके घर जाता है और सारी सच्चाई बाहर निकाल लेता है। एलिज का मतलब होता है स्टेट विदाउट प्रूफ। ऐसे ही बोल देना कि ये पप्पू है, ठीक है, मोदी साहब जो हैं वो चौकीदार ही चोर हैं, इस तरीके से कुछ भी ऐसे बोल देना जो जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बस बोल देना। क्या करने के लिए? कि उनको डेरोगेटरी रिमार्क पास करने के लिए, जैसा कि अभी हमने सुना था ना एफ्रेंट्री। ऐसे वोकैब टू वोकैब कनेक्ट करते रहिए। एफ्रेंट्री, ऑलराइट। एफ्रेंट्री में क्या सुना था कि एक दूसरे पे डिसरिस्पेक्टफुल रिमार्क पास कर रहे हैं। वैसे ही स्टेट विदाउट प्रूफ, असर्ट, ये एक नेगेटिव टर्म है, एलेज करना किसी को। अपोजिशन लीडर एलेजेड दैट मिनिस्टर इज इन्वॉल्व इन अ स्कैम। अपोजिशन लीडर ने क्या बोला कि मिनिस्टर जो है वो स्कैम में इन्वॉल्व है, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन बस बोल दिया कि हाँ भाई है। ठीक है, तो इससे हमें एलेज 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 याद करना है, एलेज। ऑलराइट, नेक्स्ट टर्म इज़ एलेगोरी। एलेगोरी का मतलब होता है कहानियाँ सुनाना, है ना। बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। इस बंदे ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई थी कि हम 2 और 3 तारीख को सत्संग में गए थे, इनके बेटे को मार डाला था, है ना। और कहानी कितनी अच्छी कहानी सुनाते थे। दृश्यम वन मतलब वन ऑफ द फेवरेट फाइनेस्ट मूवी इन इंडियन सिनेमा। मज़ा आ गया था देख के, मतलब क्या स्टोरी सुनाई थी, इसी को बोलते हैं एलेगोरी। तो याद करो इनका क्या नाम था, जो भी नाम था, इन्होंने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई थी। एक फेबल सुनाया था, पैरेबल सुनाया था। अगर किसी ने बुक पढ़ी है अल्केमिस्ट, बहुत ही अच्छी बुक है, मैं रिकमेंड करूँगा सभी लोग पढ़ें। काफ़ी सिंपल बुक है, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। तो ये भी एक ऐसी कहानी है, मतलब जो भी कहानी जो होती है उसको हम फेबल बोलते हैं, पैरेबल बोलते हैं, एलिजरी बोलते हैं, एक शब्द आता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वर्ड, बस अब कुछ वर्ड और करेंगे हम लोग। एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, अगर आप जिसमें रिपीटिशन होता है, मतलब एस से अगर कोई वर्ड है तो एस से ही 5-6 वर्ड एक साथ बोल दें। जैसे इस लड़की ने क्या बोला था याद है, कभी खुशी कभी गम में, कि चंदू के चाचा ने चंदी को चाची को चांदनी चौक पे चांदनी चम्मच से चटनी चटाई, इस तरीके इसको बोलते हैं एलिट्रेशन। पके पेड़ पे पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, इस टाइप के जो वर्ड होते हैं इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। यानी कि जिसका सेम लेटर से शुरू होता है, सिलेबल सेम है, रेपिटेशन होता है इनिशियल साउंड का, है ना, च च च च ऐसे करके, मतलब रेपिटेशन हो रहा है उस वर्ड का, उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। ऑलराइट, तो ये भी हमें याद हो गया। नेक्स्ट इज़ एल्योर। एल्योर मतलब खींचा चला जा रहा है किसी के, ये जो राज जो है वो खींचा चला गया था सिमरन के पीछे पीछे, कहाँ, इंडिया में आ गया था, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बस ले गया दुल्हनिया। एल्योर का मतलब होता है टेम्प्ट विथ समथिंग डिज़ायरेबल, है ना। अब आकर्षित करना किसी चीज़ को, अट्रैक्ट करना किसी चीज़ को, इसका ये इंचेंट करना, कैप्टिवेट करना, बेविच करना, बिगाइल करना, ये सारे टर्म्स भी थोड़ा थोड़ा याद कर लो। ये हालांकि बहुत ही तगड़े इंग्लिश के वर्ड्स हैं, पूछेगा ये, हो सकता है कुछ ये सिनोनिम में डाल दे ताकि बहुत ही हार्ड वर्ड इसको बना दे। मैनी सेटलर्स वेयर एल्योर्ड बाय द प्रॉमिस ऑफ ईजी वेल्थ।
हमें देखते हैं ना कि जब भी हम बोलते हैं कि कोई ये स्टॉक है वो तुरंत पैसे बना के देता है आपको, एकदम से 200% का रिटर्न देगा, है ना, इस टाइप से 1 साल रखिए यहाँ रखिए, तो ये एल्योर करता है। लक्ष्मी चिट फंड एल्योर किया था लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से हमें एल्योर याद करना है, खींचा चला जा रहा है, एफिनिटी हो रही है ना, एफिनिटी याद किया था हमने अभी अभी, एफिनिटी ऐसे कनेक्ट कर लो, एफिनिटी याद किया था। उस एफिनिटी का मतलब होता है कि प्यार हो जाना आपस में, तो एल्योर का भी मतलब होता है खींचा चला जाना, बिल्कुल सिमिलर सिमिलर वर्ड्स हैं, तो ये सारे हमेशा याद करके चलो। एल्योर का मतलब खींचा चला जाना होता है, एफिनिटी मतलब खींचा चला जाना होता है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बाकी वर्ड हम अगले वीडियो में करेंगे। ये सारे वर्ड्स हमको ऐसे ही बिल्कुल फ़ोटो के साथ रट लेने हैं। अब मैंने जो आपको फ़ोटो दिखाया, अगर आपको वो पसंद आ रहा है तो आप वैसे रट लीजिए। आपके जीवन से अगर कुछ मिलता जुलता कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उस वर्ड को उसके साथ रिलेट कर लीजिए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एप्पल जैसे बोलते हैं, तो हम कभी डेफिनेशन नहीं जाते हैं कि इट इज़ अ राउंड टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मे बी इट कैन बी ग्रीन, इट कैन, ऐसे नहीं बोलते। हमें बस वो एप्पल याद आ जाता है, वो उसका हमें कोई डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है। 4 ऑप्शन मिलते हैं और हम वो कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, यहाँ तक सुनने के लिए।